एक बार फिर हूथी के भयानक हमलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यकीन करना मुश्किल है, यमन के हूथी विद्रोहियों ने पिछले 2 हफ्तों में ही साबित कर दिया है कि हूथी को हराना लगभग असंभव है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हूथी शिकार होने की बजाय खुद अमेरिका और इजराइल का शिकार करने लगा है। हूथी विद्रोहियों ने सिर्फ 72 घंटे के अंदर अमेरिका के 2 MQ-9 ड्रोन तबाह कर डाले हैं। हूथी ने अपनी होममेड मिसाइलों से ऐसे भीषण हमले किए कि यमन के आसमान में MQ-9 ड्रोन में धमाके होने लगे। हूथी के इन हमलों के बाद से अमेरिकी और इजरायली सेना ने लाल सागर से भागना शुरू कर दिया है। लगभग 15 दिन के अंदर ही हूथी ने अमेरिका के सबसे एडवांस और पावरफुल MQ-9 को हवा में ही तबाह कर दिया है। यहां तक कि इजरायल ने हूथी के दर्जन भर ठिकानों पर 100 जेट से लगातार 2 घंटे तक हमले किए, लेकिन उसके बावजूद हूथी हारने के बजाय और ज्यादा हमले इजरायल पर कर रहा है। इस वक्त अमेरिका और इजरायल के सामने हूथी इकलौता ऐसा दुश्मन है जो इजरायल और अमेरिका दोनों पर भारी साबित हो रहा है। जरा देखिए हूथी कैसे इजरायल और अमेरिका का काल बनता जा रहा है। हूथी इस वक्त वॉर जोन में डटा हुआ है। यमन के हूथी विद्रोही जो इजरायल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के हमलों को झेलते हुए लगातार लाल सागर से लेकर इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर भीषण हमले कर रहा है। हूथी ने इजरायल के आयरन डोम को फेल कर दिया है। हूथी ने अमेरिका से इजरायल को मिले एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड को नाकाम साबित कर दिया है। हूथी इजरायल और अमेरिका से 2 कदम आगे निकल गया है। यही वजह है कि यमन की राजधानी सना में लगभग हर हफ्ते कसम खाई जाती है कि इजरायल और अमेरिका से गाजा, लेबनान का बदला लिया जाएगा। हूथी के चीफ अब्दुल मलिक हूथी भी लगातार ऐलान कर रहे हैं कि हूथी सभी दुश्मनों को तबाह कर डालेंगे। अब आप ये जान लीजिए हूथी अमेरिका के MQ-9 को कैसे मार रहा है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने साल 2025 के पहले ही दिन 1 जनवरी बुधवार को अमेरिका के सबसे घातक ड्रोन MQ-9 को तबाह कर दिया है। दावा किया गया है कि मध्य यमन के ऊपर एक अमेरिकी MQ ड्रोन को मार गिराया गया है। ये 72 घंटे के भीतर हूथी द्वारा गिराया गया दूसरा अमेरिकी MQ-9 ड्रोन है। हूथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया का दावा ड्रोन मारिब प्रांत के ऊपर मिशन को अंजाम दे रहा था, जब उसे स्थानीय रूप से निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से तबाह कर दिया गया। यह नवंबर 2023 के बाद से हूथी द्वारा गिराया गया 14वां ड्रोन है। अल मसीरा टीवी के मुताबिक कि ड्रोन को गिराने का फुटेज जल्द ही प्रसारित किया जाएगा। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हूथी प्रवक्ता याह्या सारिया ने कहा है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह की मदद से हूथी लड़ाकों ने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया है। मारिब प्रांत के हवाई क्षेत्र में MQ-9 ड्रोन मिशन पर था। ड्रोन को स्थानीय रूप से निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया। हमारी वायु रक्षा ने 72 घंटों के भीतर मार गिराया है। हूथी नवंबर 2023 से इजरायल और अमेरिका के खिलाफ मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा है। कमाल की बात यह है कि MQ-9 ड्रोन सबसे एडवांस ड्रोन में से एक है और हूथियों द्वारा इसे मार गिराना एक बड़ी घटना है, जो ये सवाल भी उठा रही है कि हूथी कैसे ताकतवर हो गए कि उन्होंने अमेरिका के इतने खतरनाक ड्रोन को मार गिराया। इधर कुछ खबरों में दावा किया गया है कि हूथी के खिलाफ कई और देशों को भी उतारा जा रहा है। इजरायली सूत्रों ने दावा किया है कि तेल अवीव के दबाव में मिस्र अब यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक करने की योजना बना रहा है। यमन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली रिसर्चर्स और तेल अवीव विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट्स हूथी विद्रोहियों को रोकने और स्वेज नहर में मिस्र के घाटे को कम करने के लिए हूथी पर हमले
करने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इजराइल और अमेरिका हूथी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ऐसी स्थिति में मिस्र हूथी पर हमले करके उसे काबू में कर पाएगा? क्योंकि हूथी ने पिछले 15 दिनों में दिखा दिया है कि इजराइल भी उसके हमलों को रोक नहीं पा रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए, हूथी यमन की राजधानी सना से 2200 किलोमीटर दूर मौजूद इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमले कैसे कर रहा है और सबसे नई एयर स्ट्राइक हूथी ने इजराइल पर कैसे की। इजराइल पर हूथी हमले कर रहा है। एक रिपोर्ट है कि अब तक हूथी ने 200 मिसाइलें दागी हैं। खबरों के मुताबिक यमन के हूथी विद्रोहियों ने 7 में से 4 एयर स्ट्राइक से इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। हूथी ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट करके बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हूथी की बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम भी नहीं रोक पाया है। इजरायली सेना का कहना है कि हफ्ते में हूथी की चौथी एयर स्ट्राइक में 16 इजरायली घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित हूथियों ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। हूथी के मिसाइल हमलों के दौरान हजारों इजरायली बंकर और शेल्टर में छिपने को मजबूर हुए हैं। मध्य इजराइल में कल पूरी रात मिसाइल हमले के सायरन बजते रहे। वैसे तो इजराइल इस वक्त 7 मोर्चों पर एक साथ जंग कर रहा है, लेकिन हूथी के मोर्चे से इस वक्त इजराइल को भयानक टक्कर मिल रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के सामने हूथी ही एक ऐसा मोर्चा है जो इजराइल के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। यमन के हूथी लड़ाके लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी से इजराइल का राजधानी तेल अवीव समेत कम से कम 5 शहरों पर हमले कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका हूथी को जंग में हरा पा रहे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वे दुश्मनों और उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जो सोचते थे कि वे यहां उनकी जान ले लेंगे, इसलिए ये सभी पर लागू होगा। हूथियों को भी वही सीखना होगा जो हमास, हिजबुल्लाह और असद सरकार को सिखाया है। भले ही इसमें समय लगे, ये सबक पूरे मध्य पूर्व में सिखाया जाएगा। कुल मिलाकर हूथी अकेले दम पर अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहा है। अब देखना यह है कि हूथी को जबरदस्त हमले करने की ताकत और तकनीक कहां से मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।